गोल्डी बरार जीवित और खतरनाक। हाल ही में आई खबरों ने एक बार फिर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को सुर्खियों में ला दिया है। खबरों में गोल्डी बरार की मौत की अफवाह फैली थी, लेकिन फ्रेस्नो काउंटी शेरिफ टोनी बोटी ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने पुष्टि की है कि गोल्डी बरार अभी भी जीवित है। यह खबर भारत और कनाडा दोनों देशों के लिए चिंता का विषय है, जहां बरार की आपराधिक गतिविधियों का बोलबाला है। गोल्डी बरार, जिसका असली नाम सतिंदरजीत सिंह बरार है, पंजाब का रहने वाला है। वह कनाडा में रहते हुए कई आपराधिक मामलों में वांछित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरार कनाडा में एक कुख्यात गैंग का संचालन करता है, जिसका संबंध लॉरेंस बिश्नोई से है। बिश्नोई फिलहाल जेल में बंद है। बरार पर हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और ड्रग्स की तस्करी जैसे संगीन आरोप है। उस पर भारत में कई हत्याओं की साजिश रचने और हथियारों की तस्करी करने का भी आरोप है। कनाडा और भारत दोनों ही उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। गोल्डी बरार का नाम भारत के 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों में शामिल है। उसके खिलाफ इंटरपोल ने भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। यह खबर कि वह अभी भी जीवित है, भारत और कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अपराध की दुनिया का सरदार गोल्डी बरार का आपराधिक सफर काफी लंबा और खौफनाक है। उसके परिवार का बैकग्राउंड कानून प्रवर्तन से जुड़ा रहा है, लेकिन बरार ने अपराध की दुनिया को चुना। छोटी उम्र में ही वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया था। बरार पर आरोप है कि वह कनाडा में रहते हुए भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था। ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी और सुपारी किलिंग जैसे मामलों में उसका नाम सामने आया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार बरार प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा से भी जुड़ा हुआ है। कनाडा में बरार का नेटवर्क काफी मजबूत बताया जाता है। वह पंजाबी युवाओं को अपने गैंग में भर्ती करता था और उन्हें अपराध की दुनिया में धकेलता था। उसके गैंग का मुख्य काम जबरन वसूली और सुपारी किलिंग बताया जाता है। गोल्डी बरार का नाम कई पंजाबी गायकों और कलाकारों को धमकी देने के मामलों में भी सामने आया है। उस पर आरोप है कि वह पंजाबी मनोरंजन जगत से जबरन वसूली करता था। मूसेवाला हत्याकांड एक नजर। सिद्धू मूसेवाला की हत्या एक साजिश थी, जिसमें गोल्डी बरार का नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया। मूसेवाला की हत्या के बाद बरार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली थी। पुलिस जांच में पता चला था कि मूसेवाला को कई की मिली थी। उन्हें रंगदारी न देने पर मारने की धमकी दी गई थी। मूसेवाला की हत्या ने देश में हलचल मचा दी थी। मूसेवाला की हत्या के बाद से ही गोल्डी बरार फरार है। भारत सरकार से बरार को भारत प्रत्यर्पित करने की मांग की है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। मूसेवाला हत्याकांड के बाद से ही पंजाब में गैंगवार की घटनाओं में इजाफा हुआ है। पुलिस इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन गोल्डी बरार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आगे का रास्ता, न्याय की आस। गोल्डी बरार का जीवित होना कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भारत और कनाडा को मिलकर काम करना होगा। साथ ही पंजाब में गैंगवार को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड ने यह साबित कर दिया है कि अपराध की दुनिया का दायरा कितना बड़ा हो गया है। सरकारों को चाहिए कि वे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मीडिया और जनता को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। अपराधियों को महिमामंडित करने वाली खबरों और सामग्री को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। साथ ही अपराधियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। गोल्डी बरार जैसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना ही सिद्धू मूसेवाला को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।